रिस्पायरेशन वो अमल है जिसके नतीजे में ऑक्सीजन इंसान जिस्म में दाखिल और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। हवा हमारे मुंह या नाक के जरिए फेफड़ों में दाखिल होती है। फेफड़े हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के M3 ऑर्गन्स हैं। फेफड़ों में मसल्स नहीं होते, इनमें दो तरह के अम्लात काम करते हैं जो कि इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम है। जब इंटरकोस्टल मसल्स हमारी पसलियों को बाहर की तरफ खींचते हैं और डायफ्राम से करते हैं, तब हवा हमारे फेफड़ों में दाखिल होती है। इसे सांस लेना यानी इनहेलिंग कहते हैं। जब इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम ढीले पड़ते हैं तब हवा हमारे फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। इसे सांस खारिज करना यानी एक्सहेलिंग कहते हैं। हमें अपने फेफड़ों को सेहतमंद रखना चाहिए। इनको सेहतमंद रखने के लिए चलने कूदने और साइकिल चलाने जैसी वर्जिशें करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सब्जियों और फल इस्तेमाल करने चाहिए और तंबाकूनोशी से बचना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान अर्ज़ को गैसों के एक हिफाजती गिलाफ से ढांप रखा है, लेकिन इंसानी सरगर्मियों की वजह से गैसों के इस हिफाजती गिलाफ की तरकीब में फर्क पैदा हो रहा है। कुरान अर्ज़ के औसत शहरत में मुसलसल इजाफा ग्लोबल वार्मिंग का बायस बन रहा है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, कोयला, पेट्रोल, तेल और कूड़ा किटकिट के जलने से पैदा होने वाले धुएं में इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो फिजा में खारिज होकर दरजहरारत में इजाफे का बायस बन रहा है। दरख्तों की बेजा कटाई भी ग्लोबल वार्मिंग का बायस बन रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे माहौल में कई तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं जो हमारे लिए और हमारे माहौल के लिए निहायत ही नुकसानदेह है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी की सतह बुलंद हो रही है जिसकी वजह से सैलाब आ रही हैं, कहत और खुशकसारी जैसी कुदरती आफात वकूए पजीर हो रही है, बीमारियां फैल रही हैं, जानवर भूखे प्यासे मर रहे हैं, जंगलात और घास के मैदान और कई कदीम जड़ी बूटियों की पैदावार में कमी वाक़या हो रही है। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Humaira Bibi. I read in class 7. My school name is Elementary School Gudan Khan. Today I will perform an experiment to separate a mixture of mud and water by filtration process. Take unclear water, take a filtered paper and fold it so that you get a cone shape. Place it here. Pour the unclear water into the filter paper with the help of tube. We observe the clear water getting collected in beaker below the filter paper. The substance in filter paper is called residue. This process is called filtration. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Nimra Bibi. I read in elementary school Kulan Khair. Today's topic of my presentation is triangle and its types. So, I tell you about the triangle. Triangle is a closed figure with three sides, three vertices and three angles. Three sides are AC, BC and AB. Three vertices are A, B and C and three angles are angle A, angle B and angle C. There are three types of triangle on the basis of sides. First of all, scalene triangle, isosceles triangle and third one is equilateral triangle. Scalene triangle is the triangle in which all sides are different, means AC is not equal to BC, BC is not equal to AB. Isosceles triangle in which two types are equal, means AB is equal to AC. Equilateral triangle in which all sides are equal, means AB is equal to BC and BC is equal to AC. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम माहिदा बीबी है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल नमल में क्लास 8 की तालिबा हूँ। हमने एक मॉडल तैयार किया है जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली करंट होता क्या है? किसी भी सर्किट में चार्जेस का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। इस मॉडल में हमने इलेक्ट्रिक सर्किट को बयान किया है जो कि चार्जेस के फ्लो को एक मुकम्मल रास्ता देता है। करंट सिर्फ उस वक्त फ्लो होगा जब हमारे पास सर्किट क्लोज होगी। मॉडल में हमने एक बल्ब जो कि
मॉडल में हमने एक बल्ब लगाया है जो कि करंट के फ्लो होने की निशानदेही करेगा, और इसमें हमने एक बैटरी लगाई है जो कि इस मॉडल में हमने बैटरी लगाई है जो कि सोर्स के तौर पर इस्तेमाल की गई है। और इस मॉडल में हमने एक स्विच लगाया है जो कि ओपन या क्लोज होने की निशानदेही करेगा। बेसिकली जब हमारे पास स्विच ऑफ होगा तो हमारे जो बल्ब है आप देख रहे हैं वो भी ऑफ होगा। जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे जो हमारे पास बल्ब है वो भी ऑन हो जाएगा। तो इससे हमें ये जाहिर होता है कि जो कि बल्ब है ये जाहिर करता है कि करंट में इस सर्किट में करंट है। अगर ये बल्ब बंद है तो इस सर्किट में करंट नहीं आ रहा है। जब हम बल्ब को ऑन करते हैं तो इस सर्किट में करंट आ रहा है। तो ये है हमारे पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ईमान और मैं आपको बताना चाहती हूँ ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। जी दोस्तों, हमारी फिजा में ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जैसा कि पानी के बुखारात, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। जब सूरज की किरणें ज़मीन पर पड़ती हैं तो हमारी फिजा में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेज इनमें से कुछ तो जरारा जज़्ब कर देती हैं और कुछ को वापस जाने देते हैं। इस तरह ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन होती है। लेकिन जब गाड़ियाँ, फैक्ट्रियाँ और ईंधन जलाने से ग्रीन हाउस गैसेज बहुत ज़्यादा हो रही हैं और जरारा बढ़ रहा है, इसकी वजह से ग्लेशियर बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं और खुश्की बहुत कम हो रही है। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जहाँ बहुत सर्दी होती है या सर्द इलाके होते हैं वहाँ पौधे नशोनुमा नहीं पा सकते और इसीलिए इंसानों ने मसनूई ग्रीन हाउस का इस्तेमाल किया और इस तरह पौधे अच्छी तरह नशोनुमा पा सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इशरत है। मैं 8 क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल ढेर जलवाल है। मैं आज आपको जिस मौजूद के बारे में बताना चाहती हूँ वो आगे चलता है। जैसे आप जो मॉडल देख रहे हैं, ये ज़मीन, घास या ये समंदर, दरिया वगैरह कह लें, जब दरिया ज़्यादा बढ़ता है और धूप ज़्यादा पड़ती है तो ये दरिया आप बुखारात की शक्ल में आसमान पर जाके बुखारात कतरों में इकट्ठे हो जाते हैं और हमें नीचे बादल की शक्ल में नज़र आते हैं। जब इनका दबाव कम होता है और बादल के हवा का दबाव कम होता है तो ये बारिश की सूरत में बरसना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये देख रहे हैं पहाड़ों पर या ज़मीन पर या दरियाओं में फिर ये शामिल हो जाते हैं। और जब ये फिर ज़मीन का दबाव ज़्यादा होता है, धूप ज़्यादा पड़ती है और फिर से आज बुखारात बनकर आसमान पर कतरों की सूरत में इकट्ठे हो जाते हैं और हमें नीचे बादल की सूरत में नज़र आते हैं। और इनका दबाव जब कम होता है, हवा का दबाव कम होता है तो फिर ये बारिश की सूरत में बरसना शुरू हो जाते हैं और यही चक्कर चलता रहता है। इसको आबी चक्कर कहते हैं। I am Stania Batul from class 8 GGES Mawazwala. Today we have made a model to represent the properties of the circle. First of all, I am going to illustrate what is the radius of the circle. The distance between the center of the circle and a point located on the edge of the circle is called radius. It is denoted by R. Now I am going to demonstrate what is diameter. Diameter is a line segment which passes through the center of the circle and it ends on the 2 points which are located on the edge of the circle. And the diameter is denoted by D. Diameter is denoted by D. Now we are going to discuss the angles which can be formed in the circle.
Now what? The angle of the shape L, where the letter L is formed, this is the sign of the angle 90, and the name of that angle is right angle. In a circle, 4 right angles are formed. And the sum of the angles in a circle is 360. That is 90 plus 90 plus 90 plus 90 is equal to 360. Now I am going to tell what is the circumference of the circle. The outer distance of the outermost distance of the edges of the circle is circumference, which is denoted by C. So we have made an attempt to illustrate the properties of the circle. Thank you. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अस्मा आदिस है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल ढोक अली खान में पढ़ती हूँ। मैंने जो मॉडल बनाया है ये वाटर साइकिल यानी आबी चक्कर के मुताल्लिक है। आज मैं आपको इस मॉडल के जरिए ये बताना चाहूँगी कि पानी कैसे एक चक्कर में हरकत पजीर रहता है। तमाम समंदर, दरिया, झीलें, नहरें और तालाब वगैरह वाटर बॉडीज यानी आबी ज़खायर कहलाते हैं। आबी ज़खायर का फ़िज़ा में मुंतकिल होना और वापस इकट्ठे होना एक कुदरती अमल है। इस वाटर साइकिल यानी आबी चक्कर कहते हैं। जब सूरज पानी के ज़खायर पर चमकता है तो अम्ल तबखीर के बायस पानी बुखारात की शक्ल में फ़िज़ा में शामिल होता रहता है। फ़िज़ा में मौजूद आबी बुखारात हरारत खारिज करके छोटे छोटे कतरों में तब्दील होते हैं। खासी बुलंदी पर पहुंचकर ये छोटे छोटे कतरे बादल बनाते हैं। बादलों में ये कतरे जब भारी हो जाते हैं तो हवा इनको मज़ीद सहारा नहीं दे सकती, लिहाजा ये बारिश या बर्फ की सूरत में नीचे गिरते हैं। बारिश का ये पानी दोबारा समंदरों, दरियाओं, झीलों और नहरों की जानिब बह जाता है। इस तरह पानी हमेशा एक चक्कर में हरकत पजीर रहता है। अम्ल तबखीर और अम्ल तकसीफ आबी चक्कर को जारी रखते हैं। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रामी नाज है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल ढोक अली खान में पढ़ती हूँ। मैंने जो मॉडल बनाया है वो है सोलर इरिगेशन सिस्टम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सोलर एनर्जी बिजली पैदा करने का सस्ता तरीन तरीका है। आज मैं आपको इस मॉडल के ज़रिए बताऊंगी कि सूरज की रोशनी से कैसे सोलर एनर्जी से बिजली पैदा की जाती है। ये सोलर पैनल है। सोलर पैनल सूरज से रोशनी को कलेक्ट करता है और फिर इसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। ये इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोलर है। सोलर पैनल जो पावर जनरेट करता है वो इस कंट्रोलर को भेज देता है। पावर जनरेशन के दौरान जो यूपीएस आते हैं उनको ये कंट्रोलर कंट्रोल करता है। ये पंप है। कंट्रोलर से जो पावर आएगी वो इस पंप को चलाएगी। पंप अंडरग्राउंड वाटर यानी ज़ेरे ज़मीन पानी को ज़मीन से खींचेगा। इस पानी को ग्राउंड लेवल से ऊपर तक सबमर्सिबल पंप के ज़रिए गुजारा जाएगा। फिर इस पानी को एक बड़े से टैंक में ज़ख़ीरा कर लिया जाएगा। फिर इस पानी को ड्रिप मेज में एग्रीकल्चर यानी फसलों और सब्जियों को उगाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरीके से किसान महंगी बिजली से बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़किया है। आज हम कॉमेट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं सियारों और एस्टेरॉइड्स के अलावा और भी इंसान सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं। ये कॉमेट्स हैं। कॉमेट बर्फ और गर्दो गुबार का एक ऑब्जेक्ट होता है जो सूरज के गिर्द गर्दिश करता है। कॉमेट्स गालिबन सोलर सिस्टम के दूर दराज किनारों से आते हैं।
उन्हें सिर्फ उस वक्त देखा जा सकता है जब वो सूरज के करीब आते हैं। कॉमेट्स के हिस्से। एक कॉमेट के 3 हिस्से यानी न्यूक्लियस, कोमा और दुम होते हैं। न्यूक्लियस बर्फ, चट्टानों के टुकड़ों और गैसों से बना होता है। अक्सर कॉमेट्स के हेड सिर्फ 4 किलोमीटर चौड़े होते हैं। कोमा। जब एक कॉमेट सूरज के करीब आता है तो सूरज की हरारत के बायस उसके सर से गैसें खारिज होती हैं। कॉमेट के हेड के गिर्द एक बड़ा धुंधला गोल बादल कोमा कहलाता है। लंबी दुम। सूरज के करीब गर्दिश करते हुए कॉमेट के पीछे गैसों और गर्दो गुबार से एक लंबी दुम बनती है। ये दुम लाखों किलोमीटर लंबी हो सकती है। एक कॉमेट दुम हमेशा सूरज की मुखालिफ सिमत में तब्दील होती है। Assalamualaikum. I am Rashid Pur from class 8. My school name is Government Girls Elementary School, Balukhan, Miawali. Today I am going to tell about from urinary system of man. A man has 2 kidneys which are being shaped. Outer surface of kidney is convex while the inner surface is concave. A tube arises from each kidney and enter the urinary bladder is called ureter. It transports urine from kidney to urinary bladder. Urinary bladder is sac which collect urine from ureter. A very fine tube through which urine is released from urinary bladder to the outside is called ureter. That's all. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तनवीन साहिबा है। मेरी प्रेजेंटेशन का अनवान है मादे की हालतें। मादे की 3 हालतें हैं, ठोस, माया, गैस। ठोस मादे की पहली हालत है। ठोस के ज़रात मजबूती से आपस में जुड़े होते हैं। इसकी शक्ल मखसूस होती है और इसका हुजम भी मखसूस होता है। इसके ज़रात आपस में हरकत नहीं कर सकते हैं। कलम, कुर्सी, किताब वगैरह ठोस की मिसालें हैं। माया की शक्ल मखसूस नहीं होती है लेकिन इसका हुजम मखसूस होता है। इसको जिस बर्तन में डाला जाए ये वही शक्ल अख्तियार कर लेता है। पानी, दूध वगैरह माए की मिसालें हैं। गैस की ना शक्ल मखसूस होती है और ना ही इसका हुजम मखसूस होता है। इसकी शक्ल भी मखसूस नहीं होती और इसका हुजम भी मखसूस नहीं होता है। इसके ज़रात आज़ादाना हरकत करते हैं। जैसे इस गुब्बारे को अगर खोला जाए तो इसमें सारी हवा निकल जाएगी। हवा बहुत सी गैसों का मजमुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस वगैरह गैस की मिसालें हैं। Assalamu alaikum student. My name is Mehnaz Bibi. I read in class 8. I want to tell about food chain. When one thing, animal or plant is eaten by species, and then that predator becomes the prey. The predator becomes the prey of the another animal, and so on. It is then named food chain. The basic of the primary level is the food chain. Is the ground level of food chain or plant. We can also say that the basic level of food chain is autotroph. The autotroph is eaten by heterotrophs and the animals which is also named as secondary level. The animals are that secondary level is eaten by tertiary level of food chain. For example, plant are eaten by horse meat eaten by fox eaten by lion. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तंजीम साहिबा है और मेरी प्रेजेंटेशन का अनवान है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की एक किस्म है। इसकी बहुत सी इकसाम है।
कुछ बीमारियां पैदा करते हैं। ये एक नया शनाख्तशुदा कोरोना वायरस पूरी दुनिया में सांस की बीमारी की वजह बना हुआ है, जिसे कोविड-19 कहते हैं। ये वायरस गोल शक्ल का होता है और ये कांटा नुमा साख्तें इसकी सतह से उभरी हुई होती हैं। ये वायरस दिसंबर 2019 में चाइना से नमूदार हुआ। ये वायरस दिसंबर 2019 में चाइना से नमूदार हुआ और इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। इसकी अलामात में तेज बुखार, नज़ला जुकाम, खांसी, सूंघने और चखने की हिस्स में कमी और थकावट वगैरह शामिल है। इसका फैलाव कैसे होता है? जब एक मुतासरा शख्स खांसता या छींकता है तो ये वायरस हवा में मुअल्लक हो जाता है, जो करीबी दूसरे शख्स में भी मुंतकिल हो सकता है। इससे बचने के लिए चंद एहतियाती तदाबीर हैं। 6 फुट का फासला बरकरार रखें, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, अपने आप को साफ सुथरा रखें, खांसते और छींकते वक्त मुंह को ढांप के रखें, घर पर रहें, हाथों को धोते रहें। शुक्रिया। आज की हमारी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है फ़िज़ाई आलूदगी। आज मैं आपको फ़िज़ाई आलूदगी की तारीफ और उनके बारे में बताऊंगी। ऐसे बहुत से नुकसानदेह मादे जो हमारी फ़िज़ा को आलूदा करते हैं फ़िज़ाई आलूदगी कहलाते हैं। इन फ़िज़ाई आलूदगी में सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन शामिल हैं। आतिशफ़शानी अमल के दौरान बहुत से जहरीला मवाद हमारी फ़िज़ा में दाखिल हो रहा है जो इसे नुकसान पहुँचा रहा है। सल्फ़र डाइऑक्साइड जो कि एक जहरीली गैस है, वो थर्मल पावर स्टेशन से खारिज होती है और हमारी फ़िज़ा को आलूदा करती है। इसी तरह घरेलू इस्तेमाल में एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर से खारिज होने वाली CFC हमारी ओज़ोन की तह को शदीद तबाह कर रही है। गाड़ियों और फैक्ट्रियों से खारिज होने वाले धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड की बहुत बड़ी मिक़दार पाई जाती है, वो भी हमारे माहौल और हमारी फ़िज़ा को आलूदा कर रही है। अस्सलामुअलैकुम, मैं सैम बीबी गवर्नमेंट गर्ल एलिमेंट्री स्कूल ढोक सिटाला मियाँ वाली की तालिबा हूँ। सटाई मुकाबले के लिए मैंने वाटर साइकिल पर एक मॉडल तैयार किया। इस मॉडल को तैयार करने में मेरे टीचर ने मेरी रहनुमाई की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वाटर साइकिल एक कुदरती अमल है। इस मॉडल में दिखाया गया है कि समंदर का पानी एवपोरेट हो रहा है और दरख्तों के पत्तों से ट्रांसपरेशन का अमल हो रहा है और वहाँ से ठंडे होकर बादल बन जाते हैं और बारिश की सूरत में बरसकर ज़मीन पर आ जाते हैं। इसी तरह बारिश का पानी और पहाड़ों से अबशारों का पानी दोबारा से समंदर और दरियाओं में शामिल हो जाते हैं और दोबारा बुखरात में तब्दील हो जाते हैं। इसी तरह पानी का कुदरती वाटर साइकिल चलता रहता है। इख्तिताम में इन अल्फाज से करूँगी और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जटलाओगे। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम अबीरा है और मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल गुंडी है। माहौलियाती तब्दीली की वजूहात को उजागर करने के लिए मैंने एक मॉडल बनाया है जिसमें आलूदगी और इसकी 3 मुख्तलिफ इक़साम की वजाहत की गई है। मैंने यहाँ पर सनतें और गाड़ियाँ बनाई हैं जिनसे निकलने वाला जहरीला धुआं फ़िज़ाई आलूदगी की सबसे बड़ी वजह है। सनतों से निकलने वाला जहरीला मादा समंदरी ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। जगह जगह मौजूद कचरे के ढेर इंसान के गैर जिम्मेदाराना रवैये की अक्कासी करते हैं। बढ़ती हुई आबादी की वजह से लकड़ी की मांग में इजाफा हुआ है और दरख्तों का कटाव भी बढ़ गया है। यहाँ पर मैंने ईंटों का भट्ठा बनाया है। इंसान ने अपने फ़ायदे के लिए ये भट्टा लगा रखा है जिसकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी फैल रही है। आबी आलूदगी का सबसे बड़ा सबब प्लास्टिक का बेजा इस्तेमाल है, क्योंकि ये गलता सड़ता नहीं है, इसलिए ये समंदरी मखलूक की मौत का सबब बनता है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरजाना है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल गुंडी से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं 6th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मैंने रियाजी का मॉडल तैयार किया है जिसमें मैंने बार ग्राफ को शो किया है जिसको हम कॉलम ग्राफ भी कहते हैं। बार ग्राफ को y एक्सिस और x एक्सिस में डिवाइड किया जाता है। y एक्सिस में मैंने टोटल स्टूडेंट्स की तादाद
टोटल स्टूडेंट्स को शो किया है और एक्स एक्सिस में मैंने कुल जमातों को शो किया है। क्लास 1 की नुमाइंदगी ब्लू कलर कर रहा है, क्लास 2 की नुमाइंदगी पिंक कलर कर रहा है, क्लास 4 की नुमाइंदगी पर्पल कलर कर रहा है, क्लास 5 की नुमाइंदगी ब्राउन कलर कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं क्लास 1 की बार 20 पर आके रुक गई है, जिसका मतलब ये है कि क्लास 1 में 20 बच्चों की तादाद है और क्लास 5 की बार जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे लंबी है, इसमें बच्चों की तादाद 35 है। शुक्रिया। मेरा नाम अस्मा गुल है। मैं गवर्नमेंट गर्ल एलिमेंट्री स्कूल में दाद खैल में 8 क्लास की स्टूडेंट हूँ। हमने टीचर की मदद से एक मॉडल हाइड्रो पावर प्लांट पानी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना तैयार किया है। मॉडल ये है, इसमें एक टरबाइन दिखाई गई है। ये टरबाइन के पार हैं, जब हम इसके ऊपर पानी गिराते हैं तो टरबाइन के पार घूमना शुरू हो जाते हैं। ये एक बल्ब दिखाया गया है, जब टरबाइन के पार घूमते हैं तो बल्ब रोशन हो जाता है। अब हम इसकी वर्किंग दिखाएंगे। बल्ब हो गया और ये ऊपर पानी गिरा जा रहा है तो बल्ब घूमने लगे हैं और अब आपने देखा है कि जो बिजली पैदा हो गई है। फिर हम दोबारा इसकी वर्किंग आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि ये बल्ब रोशन हो गया है, इसे कहते हैं हाइड्रो पावर, यानी पानी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना।